हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वालों पर। रात के 8:30 हो चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके सीआईबी एग्जाम से संबंधित पेपर 3 सीआईबी एबीएफएम का एक खास सेशन लेकर हाजिर हूं। ये क्लास आपकी सीआईबी एबीएफएम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय हम मॉड्यूल बी का डिस्कशन कर रहे हैं और मॉड्यूल बी जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम का है। एग्जाम में मान के चलिए 30 to 35% का वेटेज इसी मॉड्यूल का है और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ में केस स्टडी एमसीक्यूज काफी पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सीरीज जो है ये ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज है। हमारी पूरी टीम आपके लिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जेआईबी सीआईबी वाला यूट्यूब चैनल पर अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित सीरीज का सेशन ला रही है। आप सभी सेशन का हिस्सा बनिए, अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। आपके एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं। आज का टॉपिक मॉड्यूल बी एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टॉपिक का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। लेक्चर नंबर 15 है मॉड्यूल बी का। 4 मॉड्यूल आपके सामने हैं। इस समय हम मॉड्यूल बी पर फोकस कर रहे हैं। हम आपके साथ पहले भी इन मेथड्स के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। मॉड्यूल बी के अंतर्गत यूनिट 3 है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एनालाइज करना जरूरी है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट के बाद क्या प्रॉफिट निकलेगा ये समझना और जानना जरूरी है। इसके आधार पर ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं और कैपिटल बजटिंग के कई तरीके होते हैं। नॉन डीसीएफ और डीसीएफ मेथड्स टेक्निक्स वो हैं। डीसीएफ और नॉन डीसीएफ दो हिस्से आपके सामने दिख रहे हैं। कैपिटल बस्टिंग मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है। जो आपका डीसीएफ मेथड है उसके अंतर्गत एनपीवी, आईआरआर और पीआई। हम नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले पढ़ चुके हैं और एनपीवी से किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो आप समझ जाएं। कैपिटल बस्टिंग के ये तरीके हैं। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है एक बहुत ही आसान सा सवाल कि नीचे देखे 4 ऑप्शन में से बताइए वो कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन डीसीएफ मेथड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि payback period, accounting rate of return, these are traditional methods, and NPV, IRR, profitability index, MIRR, these are the DCF method, discounted cash flow method, जहां पर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लोज हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके हम पता करते हैं कि क्या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जनरेट हो सकती है या क्या हमें वहां से रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये एक प्रकार का रेशियो है और ये रेशियो किन किन मुद्दों पर जानकारी देता है। कोई पर्टिकुलर कंपनी है, इसका नाम है एबीसी। ये एबीसी क्या एक कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एक प्रोजेक्ट में, इसका नाम है प्रोजेक्ट बी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जो कंपनी है एबीसी इसको एनालाइज करेगी, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या करेगी, एनालाइज करेगी कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ये एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है जो कि इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट और उससे जो बेनिफिट रिसीव होगा इन दो मुद्दों पर आधारित होता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट है और उससे क्या बेनिफिट रिसीव होता है, इन दो के बीच में रिलेशनशिप को कौन एस्टैब्लिश करता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रिलीज करता है। तो पीआई इज एन इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रपोजल। समझे? तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है और उससे क्या बेनिफिट रिसीव हो रहा है, इन दो के बीच के रिलेशन को कौन एस्टैब्लिश करता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है इसे हम कई दूसरे नामों से भी जानते हैं। इसे हम बोल सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो, इसे हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो, या फिर
प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो, इससे भी हम समझते हैं, जानते हैं इसे। अब इस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे? यहां पर आपको एक बात पता चली कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड इट्स बेनिफिट। ठीक है, और इसे हम दूसरे कई नामों से भी जानते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज बाय इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। समझिएगा इस बात को। देखिए, डेफिनेशन समझना जरूरी है, डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में आपको डेफिनेशन मिलेगी और उसी में से पूछा जाएगा कि भाई कौन सी डेफिनेशन सही है, समझिएगा। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। देखिए, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, जिसकी मैंने चर्चा की। ये क्या है? प्रोजेक्ट ए, और ये कंपनी है एबीसी। एबीसी नाम है कंपनी का। इसके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट से जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जनरेट होने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का मतलब है हमें लग रहा है कि इतना पैसा जनरेट होगा, इतनी इनकम जनरेट होगी। मान लीजिए पहले साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये उम्मीद है कि भाई ये इनकम जनरेट होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है, तो इतनी जानकारी आपको दी जाती है और फिर बोला जाता है कि आप पता करिए कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये जो 3 साल हैं, 3 इयर्स जो दिए गए हैं, इनमें जो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, इनकी हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? प्रेजेंट वैल्यू। तो PV1 आ गया, PV2 आ गया, PV3, और इन तीनों का सम, यानी जो भी प्रेजेंट वैल्यू है पहले साल का, प्रेजेंट वैल्यू दूसरे साल का और प्रेजेंट वैल्यू तीसरे साल का है, उन तीनों को ऐड कर देना और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उससे डिवाइड कर देना। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का प्रोसेस बोलते हैं कैलकुलेशन का। ठीक है, क्लियर है? तो आपको एग्जाम में इस प्रकार की सिचुएशन दी जाएगी, आपसे बोला जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करिए, कैसे करना है ये आपको बता दिया गया। आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है। जो भी फ्यूचर वैल्यू होती है उसके साथ में PVIF, यानी कि 1 + R रेज टू द पावर n। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और ये क्या है? ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ठीक है, ओके। तो हर साल का कैलकुलेट करके उसे टोटल कर लेंगे, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब समझिएगा, PI जो भी आ रही है, हायर द इंडेक्स, जितना ज्यादा इंडेक्स होगा बेटर इज द प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। समझिएगा इस बात को। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जितना ज्यादा आएगा उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है उस प्रोजेक्ट की। लेकिन एक और बात ध्यान से सुनिए, प्रॉफिटेबिलिटी एक रिलेटिव वैल्यू बताती है, ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ये रिलेटिव वैल्यू है। एनीथिंग बिलो 1, मतलब अगर PI लेस देन 1 आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो अनप्रॉफिटेबल है, प्रोजेक्ट से आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी अभी बताया, उसी फॉर्मूला के बारे में जानकारी दी गई है कि मैथमेटिकली हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज। देखिए, कैश इनफ्लो का मतलब है जो हमें यहां पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है हर साल, प्रॉफिट। कैश आउटफ्लो का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब है कि सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
यही आपका फॉर्मूला है किसका, यही फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, ठीक है, पीआई का। अब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि पीआई अगर 1 आ रहा है तो क्या मतलब है, पीआई अगर 1 आ रहा है तो क्या मतलब है, पीआई अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसका क्या मतलब होता है, और पीआई अगर लेस देन 1 है तो हमें क्या डिसीजन लेना है और उसका क्या मतलब है। एग्जाम में इन्हीं पर आधारित सवाल बनते हैं आपके, इसी पर बेस आपके सामने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता क्या, ये हमें पता चल गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, समझ आ गया। अगर पीआई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। इट्स मीन द प्रोजेक्ट जनरेट्स मोर वैल्यू देन इट्स कॉस्ट, मतलब उसके प्रोजेक्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रहा है प्रोजेक्ट। एनपीवी का मतलब क्या है, एनपीवी पॉजिटिव है, मैं समझा दूंगा क्या है मतलब एनपीवी पॉजिटिव का मतलब क्या है। अगर पीआई इज इक्वल टू 1 है, पीआई क्या है 1, इसका मतलब क्या होता है, पीआई 1 है तो प्रोजेक्ट की जो भी कॉस्ट है, जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और जो उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो बराबर है। इसका मतलब ये सिचुएशन कैसी है, ये है ब्रेक इवन वाली, ब्रेक इवन। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एनपीवी जो होता है वो 0 होता है। अगर पीआई लेस देन 1 है तो एनपीवी क्या है, नेगेटिव है। अब ये जो 3 पॉइंट यहां पर मेंशन किए गए हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या है तो आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आप ऐसे समझिए कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, पीआई जो है वो 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, पीआई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रॉफिटेबल है। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि एनपीवी क्या होगा, एनपीवी इस केस में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। देखिए, पीआई ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि जो सम ऑफ ऑल पीवीज प्रेजेंट वैल्यूज हैं डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही तो मतलब होता है पीआई का। पीआई आपका ग्रेटर देन 1 तब होगा जब न्यूमरेटर जो है ये हायर होगा एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। ऐसे समझ लीजिए, अगर सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू 100 आ रहा है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 50 है, तभी तो आपका पीआई ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उससे आपका ये जो सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू है ये क्या है, ये ज्यादा आ रहा है। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो भी है उससे ज्यादा, इन्वेस्टमेंट जो भी है वो कम है एज कंपेयर टू पीवी। इस कंडीशन में आपका पीआई क्या आएगा, पीआई इस कंडीशन में आपका जो प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसी को आप एनपीवी वाले कॉन्सेप्ट से समझिएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता था, नेट प्रेजेंट वैल्यू सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही तो होता था। अगर सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट, अगर ये 100 है और ये 50 है तो आपका एनपीवी क्या आएगा, एनपीवी आ रहा है पॉजिटिव, एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर पीआई ग्रेटर देन 1 है तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हमसे बोला जाए कि पीआई जो है, पीआई वो 1 आ रहा है, पीआई इज इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन में नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, एनपीवी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो हमें तो प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पता है कि पीआई क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये होता है ना। पीआई किस कंडीशन में 1 होगा, जब ये दोनों ही न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों बराबर हो, यानी कि ये भी 100 हो और ये भी 100 हो, ये भी 50 हो ये भी 50 हो, इसी कंडीशन में होगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही बराबर हैं, सम ऑफ ऑल पीवी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं, तो इस कंडीशन में जो एनपीवी का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, देखिए सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बराबर हैं तो एनपीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एनपीवी बिकम 0।
तो एनपीवी यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वो कंडीशन है जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसी के बराबर आपका वहां से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये ब्रेक इवन वाली कंडीशन। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कि पीआई अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, एनपीवी क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। पीआई लेस देन 1 तब होगा जब आपका न्यूमरेटर जो है, जो न्यूमरेटर है समझिएगा, न्यूमरेटर जो है वो वैल्यू में कम है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू वो लेस वैल्यू वाला है, और यानी कि जो न्यूमरेटर है आपका वो लेस देन डेनोमिनेटर है, इसी कंडीशन में हो पाएगा। तो इसका मतलब एनपीवी जो होगा यहां पर वो क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन जो कंडीशन बताई गई थी ये बड़ी खास है और एग्जाम के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट भी है। अब अगर पीआई ग्रेटर देन 1 है तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पीआई लेस देन 1 है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि लॉस मेकिंग है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है वो आपके सामने है, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप सो। और अगर नहीं समझ आई हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल देते हैं, आप वहां पर जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। पूरी उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, आप सभी समझदार हैं। हम बात कर रहे हैं सीआईबी रजिस्ट्रेशन की। सीआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं और आपके लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का 24 मार्च। आपके एग्जाम 31 मई से शुरू हो रहे हैं, 31 ऑफ मई से। तो आप सभी साथी इसके लिए तैयार हो जाएं। एडवांस में प्रिपरेशन होनी चाहिए क्योंकि सीआईबी एग्जाम टफ होते हैं, पेपर का लेवल हाई होता है, लेंदी पेपर होता है, और इस प्रकार के पेपर को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। और जब हम वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी महापैक। सीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चारों मेन पेपर प्लस इलेक्टिव पेपर, ये पांचों पेपर का एक्सेस मिल जाता है। इसके साथ ही साथ में आपको 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलता है, 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्लास नोट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और साथ साथ में 24/7 डाउट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो ये बेस्ट माना जाता है। एक बार अगर आपने सीआईबी महापैक के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो मान के चलिए किसी दूसरे बैच की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दूसरा बैच परचेज ही नहीं करना आपको। 3 वैलिडिटीज हैं, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। ठीक है साथियों, आगे सीआईबी फाउंडेशन 2.0 लॉन्च किया गया आपके डिमांड पर। अगर अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बट महाबैच के अंतर्गत आपको ये मिल जाएगा। आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो समर्थ 2.0 बैच हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, आप इसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर। इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बेफिक्र होकर पूछिए, आपका ही टेलीग्राम चैनल है। तो साथियों, इस तरह से आज के इस पर्टिकुलर सेशन को मैं यहां पर एंड करता हूं। सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए सेशन, और साथ ही साथ में चैनल को ज्वाइन करिए जैसे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। ये सेशन आपके लिए डेली रात को 8:30 बजे आता है। जरूर जुड़िए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और अपने एग्जाम को क्लियर करिए। धन्यवाद।